नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। बुलेटिन में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जी हां, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, जिसके लिए बिहार बीजेपी ने भव्य तैयारी की है। नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पार्टी बिहार में 70 जगहों पर वर्चुअल सेमिनार करने वाली है, जिसमें उनके काम की चर्चा होगी। इसके अलावा 18 सितंबर को 70 जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेताओं के अलावा राष्ट्रीय प्रवक्ता को लगाया जाएगा। 18 सितंबर को प्रधानमंत्री कोसी महासेतु का उद्घाटन भी करेंगे। पार्टी पहले से ही 14 से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह मना रही है। कल नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन है और ऐसे में बीजेपी ने कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर। अब देखिए, अभी हम जो खड़े हैं बीजेपी के मीडिया सेल जो नया बना है वहां पर, और यहां पर कई तरह के मोदी जी के अलग अलग तस्वीरें यहां पर लगाई गई है। और खास करके इस बार जो कल 70वां जन्मदिन है, इसको लेकर बीजेपी ने कई तैयारी की है लोगों के बीच जाने का, और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम रखे गए हैं जिससे जो समाज सेवा से जुड़े हैं, क्योंकि 14 तारीख से 20 तारीख तक सेवा सप्ताह के तौर पर बीजेपी नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को मना रही है, और उसी को लेकर कई और भी कार्यक्रम पार्टी ने रखे हैं। सभी मंडलों में, सभी बूथों पर हमारे कार्यक्रम आयोजित किए गए। सभी तरह से ब्लड डोनेशन कैंप्स आयोजित किए जाएंगे भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से, और जगह जगह पर जिला स्तर पर भी कई कार्यक्रम है। वृक्षारोपण होगा, गरीब जनों के बीच भोजन वितरण होगा, मास्क वितरण होगा, सैनिटाइजर का वितरण होगा। इसके अलावा कृत्रिम अंगों को बांटने की व्यवस्था की गई है दिव्यांग लोगों के बीच। ये चुनावी मौसम है, 1 से 2 महीने में चुनाव भी होने हैं बिहार में, तो ऐसे में नरेंद्र मोदी के इस जन्मदिन को विशेष तौर पर मनाने की तैयारी बीजेपी की तरफ से की गई है, और उसी को लेकर कई कार्यक्रम भी आयोजित हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज 18 पटना। तो प्रधानमंत्री के जन्मदिन को भी पार्टी पूरी तरह से भुनाने की कोशिश में है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को सौगात की चौथी किस्त देने वाले हैं। इसका टाइम टेबल आ गया है। 13 रेल परियोजनाओं की पीएम मोदी 18 सितंबर को दोपहर 12 बजे शुभारंभ करेंगे। मिथिलांचल का 86 साल का सपना भी साकार होने जा रहा है। हम आपको बता दें, 18 सितंबर को ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। इसके अलावा नए कोसी रेल महासेतु की कुल लंबाई अगर हम आपको बताएं 1.88 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा जिले में रहने वाले लोगों को इसका सीधे फायदा मिलेगा। 300 किलोमीटर की दूरी मात्र 22 किलोमीटर में सिमट कर रह जाएगी। आप अंदाजा लगाइए कितनी राहत मिलेगी। निर्मली से सरायगढ़ की दूरी अब 300 नहीं बल्कि 22 किलोमीटर रह जाएगी। सरायगढ़ से पटना, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की सीधी पहुंच हो सकेगी। सीधे लोग वहां पहुंच सकेंगे। कोसी रेल महासेतु बनाने में 516 करोड़ रुपए का खर्च आया है। तो भारत नेपाल सीमा पर भारत की स्थिति इससे और मजबूत होगी। इसके अलावा किउल नदी पर पुल, 2 नए रेलवे लाइन का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करेंगे। साथ ही मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, कटिहार, न्यू जलपाईगुड़ी रेल रूट, समस्तीपुर, दरभंगा, जयनगर, समस्तीपुर, खगड़िया रेल रूट का शुभारंभ। इसके अलावा भागलपुर, शिवनारायणपुर के 5 विद्युतीकरण की परियोजनाएं, इसकी शुरुआत होगी। और सुपौल स्टेशन से सहरसा, असनपुर, कुपा डेमो ट्रेन की शुरुआत भी प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरजेडी के माई समीकरण की काट के लिए जेडीयू मुस्लिम बहुल इलाकों में एलईडी रथ भेजेगा, जिसके जरिए अल्पसंख्यकों के लिए नीतीश सरकार के कामकाज के बारे में बताया जाएगा। ऐसे एलईडी भवन कई इलाकों में जाएंगे और नीतीश कुमार का भाषण लगातार उस पर चलता रहेगा। पार्टी के अल्पसंख्यक नेता इस मुहिम में जुट गए हैं। ऐसे ही एक एलईडी वैन का जायजा लिया हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। तो अल्पसंख्यक समाज के लिए नीतीश कुमार ने क्या कुछ किया है, ऐसे ही एलईडी वैन पूरे बिहार के कई जिलों में घुमाया जाएगा, और खासकर जो मुस्लिम बहुल इलाका है उस इलाकों में ऐसे ऐसे एलईडी वैन घूमेंगे जिसमें नीतीश कुमार का भाषण, जिसमें उन्होंने अल्पसंख्यक समाज को बताने की कोशिश की है कि उनके रहते अल्पसंख्यक समाज का कोई अहित नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है, मुस्लिम वोटरों पर नजर है नीतीश कुमार की, और वो लगातार भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पर इस समाज के साथ कोई भी गलत बर्ताव नहीं कर पाएगा। तो जाहिर सी बात है, तैयारी पूरी है। खासकर
आरजेडी के एमवाई समीकरण में एम पे सेंग लगाने के लिए नीतीश कुमार ने कभी वोट के लिए काम नहीं किया, उन्होंने हमेशा सभी तबके के लिए काम किया। हम लोगों को ये बताना है सिर्फ कि भाई नीतीश कुमार के साथ इंसाफ होना चाहिए। नीतीश कुमार जैसा लीडर बहुत कम पैदा होता है, तो मुसलमानों को ये बात समझनी चाहिए कि आज तक जो सेकुलर पार्टियों ने सेकुलरिज्म के नाम पर उनको धोखा दिया वो बहुत गलत हुआ। जेडीयू की पूरी कोशिश है कि उसके जो मुस्लिम के लोग हैं, जो मुस्लिम नेता लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्हें तमाम उन इलाकों में पहुंचाने की कोशिश की जाए और खासकर ऐसे एलईडी वैन के माध्यम से मुस्लिम समुदाय को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम समाज के लिए नीतीश कुमार से बेहतर और कोई नहीं है। बहरहाल ये तो चुनाव में तय हो पाएगा कि मुस्लिम समाज का वोट किसे मिला। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो आरजेडी को टक्कर देने की पूरी तैयारी है। और इसके अलावा हम आपको बताएं, बहुत सारी जगहों से खबरें आ रही हैं, आम जनता नेताजी को आईना दिखा रही है। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव की वजह से मंत्री और विधायक लोगों के बीच जा रहे हैं, लेकिन कई बार उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ता है। इसमें मंत्री प्रेम कुमार से लेकर नंदकिशोर यादव तक शामिल हैं। हो चुका है विचार, देंगे उखाड़। हाई स्कूल और पुलिया नहीं होगा निर्माण तो देंगे सत्ता से उखाड़। पटना के पहाड़ी योद्धा ने बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव को पोस्टर लगाकर चुनौती दी है। साथ ही नंदकिशोर यादव के चमचमाते फोटो के नीचे लापता भी लिख दिया है। पटना बाईपास इलाके का पहाड़ी गांव पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में आता है, जहां से पिछले 25 साल से नंदकिशोर यादव विधायक है। बिहार में बीजेपी जब भी सत्ता में रही, नंदकिशोर यादव की मंत्री वाली कुर्सी पक्की रही। पोस्टर लग जाने के बाद अब इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट रही है। नगर निगम से पोस्टर हटाने का दबाव आ रहा है, मगर पहाड़ी गांव के लोगों ने साफ कह दिया है, मांगे पूरी होने तक पोस्टर नहीं हटेगा। नंदकिशोर यादव को हम कहना चाहते हैं, जितना आप प्रशासन भेजिए, चाहे कुछ भी भेजिए, लाठी खाने के लिए भी तैयार है। बाकी आपकी पुलिया लेके रहेंगे, स्कूल लेके रहेंगे, आप पोस्टर फाड़ेंगे। अब औरंगाबाद की इस तस्वीर में कौन क्या कह रहा है, ये बता पाना तो मुश्किल है, मगर इतना साफ है कि गोह विधानसभा के चपरा गांव के लोग कृषि मंत्री प्रेम कुमार और गोह के बीजेपी विधायक मनोज शर्मा का विरोध कर रहे हैं। एक तरफ से जिंदाबाद तो दूसरी तरफ मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। कुछ हाथों में तख्तियां भी हैं। मंत्री प्रेम कुमार भी कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शोरगुल इतना है कि सुन पाना मुश्किल है। दरअसल विधायक मनोज शर्मा के समर्थन में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करने के लिए प्रेम कुमार पहुंचे थे, लेकिन विरोध के बाद रंग फीका पड़ गया। हाजीपुर में बीजेपी विधायक अवधेश सिंह का सच से सामना हो गया। वायरल वीडियो दयालपुर का बताया जाता है, जब जनसंपर्क पर वे निकले थे। 5 मिनट हम स्कूल में पहुंच जाता है, लेकिन लड़की लोग गिरता है। वो तो देखिए, आप तो देख के हैं सामने, वहाँ मिट्टी भर भर के लोग काम चला रहा है। काम सेंक्शन होने, कुछ काम सेंक्शन नहीं है। देखिए मेरा फील्ड, देखिए फील्ड के किधर था। अरे फील्ड का तो कि पूरा जंगल कब्जा भेजा है। 15 दिन में तो आचार संहिता लग जाएगा। वापस आइए। ग्रामीणों और विधायक के बीच तीखी बहस के बीच विधायक अवधेश सिंह अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए। वैशाली के महनार में जेडीयू विधायक उमेश सिंह कुशवाहा के समर्थकों और स्थानीय लोगों में तो मारपीट की नौबत तक आ गई। किसी तरह बीच बचाव कर मामले को शांत कराया गया। चकेसो गांव के लोगों का आरोप है कि विधायक उमेश सिंह पिछले 5 साल में एक बार भी नहीं आए। जब चुनाव का मौका आया तो उनके आदमी गांव-गांव घूमकर मीटिंग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो देखा आपने कैसे नेताजी का सच से हुआ सामना।
खैर आगे बढ़ते हैं, दरभंगा की खबर की बात करेंगे। दरभंगा में एम्स खोलने की केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद पूरे मिथिलांचल में खुशी का माहौल है। कई जगहों पर लोगों ने ढोल नगाड़े और रंग अबीर खेलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया। बिरौल के पड़री गांव में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ढोल बजाकर खुशी जाहिर की और एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाई। इनका मानना है कि दरभंगा में एम्स बन जाने से मिथिलांचल वासियों के साथ साथ पड़ोसी देश नेपाल के लोगों को भी फायदा मिलेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई कल कैबिनेट की बैठक में दरभंगा एम्स की स्वीकृति प्रदान करने के लिए हम समस्त मिथिला वासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का कोटि कोटि आभार व धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथ ही दरभंगा से लगभग वापस जा चुके एम्स को अपने मैराथन प्रयास से दरभंगा में पुनः वापस लाने के लिए हमारे मिथिला के लाल दरभंगा के सांसद आदरणीय गोपाल जी ठाकुर जी का भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। भार हमारे पटना के एम्स के ऊपर रहता था, हमारे बिहार वासियों के इलाज को लेकर उस भार को बहुत ही हद तक मिथिला की धरती दरभंगा में जो एम्स बन रहा है उससे निजात मिलेगा और हर लोगों को स्वास्थ्य की